हेलो एवरीवन। अगर आपका टारगेट है इस बार का एसबीआई पीओ 2026 एग्जाम, तो प्रीलिम्स में क्वांट में आपको ऐसे कौन सा एरियाज है जहां पे ध्यान रखना चाहिए सो दैट आप क्वांट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि सबसे पहले तो कि व्हाट इज द सेफ टारगेट स्कोर इन क्वांट। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2026 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांट के जो टॉपिक जो आपको प्रायोरिटाइज करने चाहिए और कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपका क्या रोड मैप होना चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दूसरा, अगर आपका टारगेट है बैंकिंग एग्जाम और आपने अभी तक इन बैंकिंग एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आपको ये आइडिया देते हैं कि आने वाले एग्जाम को आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, क्वेश्चन का एग्जैक्ट लेवल क्या होता है, ईयर बाय ईयर कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो इसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों, ये आपका प्रीलिम्स का पैटर्न होता है। क्वांट में अभी 30 क्वेश्चन आ रहे हैं 30 मार्क्स के, ठीक है। तो व्हाट इज द सेफ टारगेट इन क्वांट? देखो, जो कट ऑफ है वो 66 पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंच गई है। तो मिनिमम आपका जो स्कोर है यहाँ 20 प्लस तो टारगेट होना ही चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आप 20 प्लस टारगेट करते हो तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि अदरवाइज अगर आपका क्वांट रीजनिंग में से दोनों में से 20-20 नहीं आया और इंग्लिश भी वीक है तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो क्वांट में अपना जो टारगेट स्कोर है वो 20 प्लस रखिएगा, ठीक है। ये भी हो सकता है कि रीजनिंग आपकी अच्छी है बट आपको इस तरीके से, जैसे इंग्लिश अगर किसी की ठीक है तो उसका स्कोर 25-30 आ जाए और इन दोनों में 40 आ जाए तो बात बनेगी। अब इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की तरह देखूं तो क्वांट में टारगेट 20 प्लस रखो भाई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांट के कौन से टॉपिक है जो हमें प्रायोरिटाइज करने चाहिए। देखो, हवा में बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये 2023, 2024, 2025 का डाटा है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे बोटन स्ट्रीम से लगभग एक क्वेश्चन हर साल है, पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से, परसेंटेज से, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से, टाइम एंड डिस्टेंस, एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एजिज, ठीक है। फिर रेशियो से इस बार था, मेंसुरेशन 2D से क्वेश्चन है, 3D से नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन से 14 क्वेश्चन है, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है भाई। ये पूरी कहानी है। कहने का मतलब ये है कि आपको ये तीन टॉपिक तो हो गए आपके स्पीड मैथ के, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक। हालांकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन है, बट इनसे पूरे मैथ का बेस तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपको परसेंटेज और रेशियो कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर आपको परसेंटेज और रेशियो कर लेना चाहिए और फिर आपको डीआई। तो मतलब ये जो 6 टॉपिक हैं ये आपके लिए बहुत 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 मैंडेटरी हैं, जरूरी हैं करने, ठीक है भाई। तो 6 टॉपिक को आपको प्रायोरिटी पे रखना है, बाकी फिर सब टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन है। परसेंटेज रेशियो इसलिए भी बोला क्योंकि डीआई इनके बिना बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। क्लियर है भाई? चलो, उसके बाद कंप्लीट क्वांट प्रिपरेशन रोड मैप टू मैक्सिमाइज स्कोर। देखो, कोई भी चीज हो अगर आपको करनी है तो अगर क्वांट में अगर मैं देखूं तो सबसे पहले तो आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। सबको टेबल आए कम से कम 35-40 तक तो, ठीक है। स्क्वायर आपको 25-30 तक तो याद ही होने चाहिए, बाकी आपको निकालने भी आने चाहिए। आपको क्यूब भी 15 तक तो याद हो कम से कम, बाकी आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट भी कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद आपको परसेंटेज कन्वर्जन, ये आपका बहुत अच्छा होना चाहिए भाई। अगर आपका ये वीक है, यानी जल्दी जल्दी 75%, 49% किसी भी नंबर का कैलकुलेट करना, ठीक है। फिर आपका मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट भी अच्छा होना चाहिए कि 2 डिजिट की 2 डिजिट से, 3 डिजिट की 3 डिजिट से। अगर इतना अच्छा है आपका तो ये बेसिक कैलकुलेशन है भाई, ये आपको आनी ही चाहिए। इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले कुछ टाइम इन्हीं पे लगाओ, ठीक है। उसके बाद फिर आप टॉपिक उठाओ, ठीक है। पहले सिंप्लीफिकेशन, फिर नंबर सीरीज, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर परसेंटेज, फिर रेशियो और फिर डीआई, ठीक है। ये करने के बाद फिर अर्थमेटिक के बाकी के टॉपिक करो, ठीक है। एक बार इसको कंप्लीट करो। और कंप्लीट कैसे करना है? सबसे पहले इनका बेसिक पार्ट आपको बताओ, इन पे जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपको आनी चाहिए, इनके जितने भी कंसेप्ट हैं वो बताओ, फिर इन पे प्रैक्टिस करो, फिर अगले फिर पीवाई क्यू सोल्व करो, फिर आगे जाओ भाई। समझ रहे हो ना? तो पहले ये कर लो। ये करने के बाद फिर एक रूटीन बना लो कि डेली स्पीड मैथ के
स्पीड मैथ के डेली 20 क्वेश्चन सोल्व करने ही है, अलग अलग अलग। किसी दिन सिंप्लीफिकेशन कर ली, किसी दिन नंबर सीरीज कर लिया, किसी दिन क्वाड्रेटिक कर लिया। और डेली डीआई के 3 सेट से शुरू कर लो, 3 सेट to 5 सेट सोल्व करो कम से कम। अगर आप अभी अभी शुरू कर रहे हो तो डेली 3 सेट करो, लेकिन पहले ये कंप्लीट करने के बाद, ये कंप्लीट करने के बाद फिर, और उसके बाद फिर आप अर्थमेटिक को साथ में टाइम दो। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन करने में आप मैक्सिमम आधा घंटा लोगे, 30 मिनट डेली। ये भी करने में आप 30 मिनट लोगे डेली, फिर 1 डेढ़ घंटा आप डेली अर्थमेटिक के टॉपिक को दे दो, जो जो भी आपको पढ़ना है। तो इससे कुछ नहीं है, मतलब आपको ये पता हो कि यार कि पहले हम, सबसे पहले कैलकुलेशन अच्छी है, फिर स्पीड मैथ, फिर परसेंटेज रेशियो, फिर डीआई, फिर उसके बाद अर्थमेटिक के टॉपिक, जो भी आपको प्रायोरिटी पे रखना है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, और अगर आप ये सारी चीज़ें एक ही जगह बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ये 2 कोर्सेज हैं हमारे। एक इसमें तो सिर्फ आप बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर पाओगे, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी। और इसमें आप बैंकिंग और जो आपका आरबीआई है, दोनों को टारगेट कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोनों में से जो भी आपको सही लगे आप उसी में इनरोल कर सकते हो। इनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप गूगल पे जाके edutap.in लिखो, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओगे, ये बैंकिंग कोर्स, यहाँ पे आपको ये दोनों कोर्स दिख जाएंगे भाई। ठीक है, बहुत अफोर्डेबल अच्छे प्राइस में अवेलेबल है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो इनरोल करें, और इनरोल करने से पहले इनके बारे में अच्छे से या नो मोर पे जाके पढ़ लें, डेमो लेक्चर लगा लें, सब चीज़ें कर लें, फिर इनरोल करें। ठीक है जी, चलो। सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।